हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स को मेरी इसकी ज़ुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ जिस कहानी का नाम है माय न्यू रूममेट। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, रूम नंबर 709 और शाम का वक्त था। कमरे में सिर्फ एक 0 वाट की लाइट चल रही थी और जो बिकी था उसने अपना भारी बैग जमीन पर रखा और गहरी सांस ली। उसने कहा, ओके बेकी, न्यू रूम न्यू लाइफ, बस कोई ढंग का रूममेट मिल जाए। तो बेकी जो थी वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रहती थी। अब न्यू ईयर में उसका नया रूम चेंज हुआ है और नया रूममेट भी, तो वो अपना कमरा शिफ्ट कर रही थी। तो जैसे ही उसने उस नए रूम की दरवाज़ा खोला, कमरे की हवा बदल गई। एसी फुल पर था और पूरा कमरा ब्लैक पर्दों से ढका हुआ था। एक कोने में फ्रीन बैठी थी। फ्रीन से कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। उसके बारे में कम लोग ही जानते थे। कोई उसे नोटिस भी नहीं करता था। वो हमेशा खुद में ही रहती थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ किसी को भी नहीं पता था क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट लड़की थी। लेकिन उसकी असली कैरेक्टर बारे में तो बिकी को पता चलेगा। तो फ्रीन जो थी वहाँ पे बैठी थी, हाथ में एक पुरानी किताब और दूसरे हाथ में एक पेन जो वो अपने होंठ से लगाकर सोच रही थी। फ्रीन ने सर उठाकर नहीं देखा। उसकी आवाज़ सीधा बेकी के रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर गई। दरवाज़ा बंद करो, बाहर की गंदी रोशनी अंदर आ रही है। तो बेकी चौंक गई और हेलो, मैं बेकी हूँ, तुम्हारी नई रूममेट। तो फ्रीन धीरे से उठी। उसका हर एक स्टेप जैसे कोई हंटर के जैसा था। वो बेकी के इतने करीब आ गई कि दोनों की सांसें टकराने लगी। फ्रीन थोड़ी लंबी थी बेकी से, तो उसने झुककर बेकी के आंखों में देखा। रूममेट? मुझे लगा उन्होंने कोई नया खिलौना भेजा है मेरे लिए। तो बेकी कहती, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ रहने आई हूँ और ये मेरा पेट है, सो प्लीज़ थोड़ा स्पेस दो मुझे। तो फ्रीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया, बेकी को दरवाजे से चिपका दिया। उसने अपना हाथ बेकी के सर के पास दीवार पर रखा। स्पेस? इस कमरे में हर इंच मेरा है, हवा भी मेरी इजाज़त से ही चलती है यहाँ। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ सरवाइव भी कर पाओगी? तो बेकी कांपती हुई आवाज़ में कहती, मैं तुमसे नहीं डरती, रूल्स बताओ और ख़त्म करो। तो फ्रीन ने बेकी की थोड़ी चिन को अपनी उंगलियों से पकड़ा और हल्का सा दबाया। बेकी की सांस अटक गई। फ्रीन का वो टच ठंडा था पर वहाँ जलन महसूस हो रही थी। फ्रीन कहती है, रूल्स सिंपल है बेबी गर्ल। पहला, मेरे सामने कभी इतनी ऊंची आवाज में मत बोलना। दूसरा, अगर रात को मैं कुछ कर रही हूँ तो अपनी आंखें और कान बंद रखना। और तीसरा, फ्रीन ने अपना चेहरा बेकी के कान के पास लाया, उसके बालों से खेलते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो वरना मैं मजबूर हो जाऊंगी तुम्हें वो दिखाने के लिए जो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, समझी? तो बेकी ने सिर्फ सर हिलाया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तो फ्रीन कहती है, अपना ये कचरा बैग कोने पे रखो और याद रखना, रूम 709 में रहने का मतलब है मेरी गुलामी करना। वेलकम होम बेकी। तो बेकी ने अपना बैग पकड़ा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने सोचा था ये एक बोरिंग सा साल होगा,
पर फ्रीन की उन डार्क आंखों को देखकर उसे समझ आ गया था ये साल उसकी जिंदगी बदलने वाला है, या शायद उसे परवाह। तो रूम 709 की सुबह नॉर्मल नहीं होती थी। बेकी को आदत थी धूप और गानों की, पर यहाँ सिर्फ सन्नाटा था और फ्रीन की कोल्ड प्रेजेंस। तो बेकी को भूख लगी थी। उसने सोचा किचन में जाकर थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लेती है, तो शायद मूड थोड़ा लाइट हो जाए। तो उसने अपना फेवरेट पिंक मग निकालती है और कॉफ़ी बनाने लगती है। पूरा किचन कॉफ़ी की खुशबू से भर जाती है। तभी पीछे से एक सर्दी भरी आवाज़ आई। मैंने कहा था ना, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। तो बेकी डर के मारे उछल पड़ती है। फिर वहां खड़ी थी, सिर्फ एक ब्लैक सिल्क रोब में, बाल बिखरे हुए पर आंखों में वही तेज और खतरनाक की। तो बेकी कहती है, मैं बस कॉफी बना रही थी और ये मग मेरा है। तो उसने किचन काउंटर पर अपना हाथ रखा, बेकी को गिराते हुए। मग तुम्हारा होगा, पर ये प्लेटफॉर्म मेरा है, ये मशीन मेरी है और ये कॉफी बीन्स ये मैंने मंगवाया है। तो बेकी कहती है, तो क्या हुआ, मैं थोड़े पैसे दे दूंगी ना, इतनी चिल्ला क्यों रही हो। फ्रीन ने एक झटके में बेकी की वेस्ट को पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींची। कॉफी मग बेकी के हाथ से छूटने ही वाला था। पैसा? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे सस्ते पैसे चाहिए, हाँ? तो फ्रीन ने बेकी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि बेकी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। फ्रीन ने देखा कि बेकी डर रही है और उसकी कोल्ड आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसे बेकी का डर पसंद आ रहा हो। सुनो सनशाइन, इस किचन में मेरा रूल्स चलता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांगना सीखो, प्लीज बोलना सीखो। तो बेकी गुस्से में कहती है, नहीं बोलूंगी, छोड़ो मुझे, फ्रीन दर्द हो रहा है। तो फ्रीन ने कलाई नहीं छोड़ी, बल्कि बेकी को काउंटर से चिपका दिया। फ्रीन का चेहरा बेकी के इतने पास था कि बेकी को उसके रूप से आने वाली डार्क वुड और तंबाकू की स्मेल साफ साफ आ रही थी। दर्द? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। बेकी, तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकती हो? इस कमरे में तुम सिर्फ एक मेहमान हो और मेहमान अपनी औकात में। तो फ्रीन ने दूसरे हाथ से बेकी के होठ को टच किया, उन्हें हल्का सा दबाया। अगली बार मेरी किचन में कदम रखने से पहले इजाजत लेना, वरना मैं तुम्हें यहाँ भूखा प्यासा बंद कर दूंगी और फिर देखूंगी तुम्हारी ये जिद कब तक चलती है। तो बेकी की सांस तेज हो जाती है। टेंशन इतनी ज्यादा थी कि कमरे की हवा भारी होने लगती है। फ्रीन ने अचानक बेकी को छोड़ा और उसके हाथ से कॉफी मग छीन लिया। ये कॉफी अब मेरी है, पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। तो फ्रीन ने बेकी के सामने वही कॉफी का एक सिप लिया, उसकी आंखों में देखते हुए एक डार्क स्माइल दी और किचन से बाहर निकल गई। बेकी वही खड़ी रह गई, उसकी कलाई पर बेकी की उंगलियों के लाल निशान बन गए थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, गुस्से से नहीं, बल्कि उस अजीब से एहसास से जो फ्रीन के इतने पास होने पर हो रहा था। और वो है, आज की ये पहली एपिसोड यहीं पे एंड होती है। एंड आई गेस आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है। एंड इफ यू लाइक दिस एपिसोड then do subscribe. Stay tuned guys. See you soon. Bye.